नमस्कार आर्मी सोल्जर्स। आज आपका मॉक टेस्ट नंबर 2 नंबर रहने वाला है। आर्मी ओपन रैली भर्ती, रिलेशन भर्ती, आर्मी टीए भर्ती सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जीके के अपन टोटल 15 प्रश्न करने वाले हैं जी। आपको यहाँ पर टाइमर भी मिलेगा, 10 सेकंड में आपको जो है प्रश्न का जवाब देना होता है। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न पूछा है दोस्तों, ईटानगर किसकी राजधानी है? जल्दी से बताना है। ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ। 10 सेकंड का समय मिलेगा। ईटानगर, ईटानगर दोस्तों आपके किसकी राजधानी हो जाएगी? आपको याद रखना अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी ईटानगर दोस्तों। ठीक है जी। अब कुछ राजधानी और पढ़ लेते हैं। आंध्र प्रदेश की इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी। अमरावती आपको याद रखनी है। तेलंगाना हो जाएगी हैदराबाद की, अपना तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की अमरावती। सिक्किम की राजधानी हो जाएगी दोस्तों गंगटोक। और त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी अगरतला। ये आपको राजधानी याद रखना है। भारत में कुल कितने राज्य है? 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भारत का प्राचीन वेद कौन सा है जी? विच इज द एंसिडेंट वेद ऑफ इंडिया? जल्दी से इसका सही जवाब देना है आपको। प्राचीन वेद बताना है आपको। समय दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्लीट हो रहा है। और प्राचीन यानी कि सबसे पुराना वेद आपको याद रखना है, वो हो जाएगा आपका ऋग्वेद। सबसे पुराना ऋग्वेद हो जाएगा दोस्तों। 4 वेद है, आप सबको पता है। चारों के नाम आपके सामने है। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थ, यजुर्वेद और अर्थवेद। ठीक है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ का उल्लेख मिलता है। और अथर्ववेद में यह सबसे नया वेद है। यहाँ पर जादू टोना और वशीकरण के बारे में जानकारी मिलती है अथर्ववेद में। ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे वीरों। 10 मई 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? वेयर डिड द रेवोल्यूशन ऑफ मई 10 1857 स्टार्ट? यहां पर आपको जल्दी से इसका सही जवाब देना है जी। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ से। ऑप्शन यहां पर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। मेरठ से यहां पर याद रखना है आपको। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ और बता देता हूं। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 मेरठ से शुरू होती है। यहां पर दोस्तों अपने एक सैनिक थे, अंग्रेजों की जो बटालियन थी, कौन सी? 34वीं इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। यहां पर अपने सिपाही थे मंगल पांडे सोल्जर्स थे। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे साहब को फांसी दी गई। अपने शहीद मंगल पांडे साहब को 8 अप्रैल 1857 आपको याद रखना है। और दोस्तों जो 1857 की क्रांति शुरू होती है ये 10 मई 1857 को शुरू होती है। तो ये भी आपको साथ में जो एडिशनल जानकारी है याद रखनी है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? विच 2 ओशियन आर कनेक्टेड बाय द पनामा कैनल? जल्दी से इसका सही जवाब देना है। 10 सेकंड का आपको समय मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने। और यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, पनामा नहर किन 2 महासागर ओशियन को जोड़ती है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रशांत और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है, यानी पैसिफिक एंड अंटार्कटिक। ठीक है जी। कुछ और एडिशनल जानकारी मैंने आपके सामने रखी है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? लार्जेस्ट ओशियन, प्रशांत महासागर हो जाएगा पैसिफिक। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कंटिनेंट, तो आपको याद रखना है एशिया महाद्वीप। ये भी आपको साथ में याद रखना है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 1965 में किस के बीच युद्ध हुआ? इन 1965 वार वाज फॉर बिटवीन। यहां पर आपको सही जवाब देना है। 10 सेकंड का समय मिलेगा। 1965 का युद्ध दोस्तों आप सबको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा जी। ठीक है। 1965 का आप सबको याद रखना है, भारत पाकिस्तान के बीच है। और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है, इसे क्या कहा जाता है? रेड क्लिप लाइन कहा जाता है। आपको याद रखना है। भारत और चीन के बीच जो युद्ध होता है 1962 इसमें, और इन दोनों के बीच की जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा कहलाती है। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने आ चुका दोस्तों। प्रश्न पूछा है, एक सींगे वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है? विच पार्क इज फेमस फॉर वन राइनोसोरस? ठीक है। यहां पर आपको जवाब देना है इसका सही जवाब। एक गैंडे वाले सींग
एक सींग वाले गेंडे, सॉरी, एक सींग वाला जो गेंडा है, इसके लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा कहाँ का है जी? काजीरंगा असम का है। याद रखना आपको, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम का है। मानस भी असम का है। कान्हा है जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, कूनो मध्य प्रदेश का है। सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश का, आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है ये, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? 10 सेकेंड का समय मिलेगा, बता दीजिए जल्दी से। फिर सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? 10 सेकेंड यहाँ पर आपके कंप्लीट हो रहे हैं, 9 और 10 कंप्लीट। सबसे चमकीला ब्राइटनेस यहाँ पर हो जाएगा शुक्र, वेनिस यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कुछ और मैंने जानकारी लिखी है, लाल ग्रह जिसे अपन रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है? मंगल को मार्स को कहा जाता है, और नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, अर्थ को। आपको ये भी साथ में याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, विवेकानंद जी ने किसकी स्थापना की? स्वामी विवेकानंद। विच वाज फाउंडेड बाय विवेकानंद? 10 सेकेंड का समय, बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। सोचते रहिए और सोचकर अपने पेज पर लिखते रहना कि मैंने 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या दिया, 9वें प्रश्न का सही जवाब क्या दिया है। लास्ट में बताना है कितने प्रश्नों के आपने सही जवाब दिए हैं। समय यहां पर कंप्लीट हुआ। विवेकानंद द्वारा दोस्तों रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की, मैंने ट्रिक बताई। नंदलाला किसे कहा जाता है? कृष्ण भगवान को कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती साहब ने की। दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा की गई। राजा राममोहन राय द्वारा की गई, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने 9वां प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित भाषा है। द लैंग्वेज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट इज। यहां पर आपको सही जवाब देना है जल्दी से। बौद्ध ग्रंथ से दोस्तों भाषा है वो हो जाएगी, आपको याद रखना है, पाली भाषा। बौद्ध से कौन सी है? पाली है। और जैन धर्म से आपको याद रखना है प्राकृत भाषा है। कौन सी है? प्राकृत भाषा आपको याद रखना है, जैनिज्म की हो जाएगी। ठीक है जी। अगले आगे कुछ बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के बारे में मैं आपके सामने जानकारी लेकर आया। बौद्ध धर्म के संस्थापक फाउंडर गौतम बुद्ध है। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है, आपको याद रखना है। पिता शुद्धोधन है, माता महामाया देवी या महामाया देवी, पत्नी यशोधरा हो जाएंगी, बेटा इनका राहुल है, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी है जिन्होंने इनका पालन पोषण किया है। इनका जन्म होता है लुम्बिनी नेपाल में और इनकी मृत्यु होती है कुशीनगर में, ये आपको याद रखना है। और भाषा कौन सी हो गई? भाषा हो गई पाली, जो क्वेश्चन में अपन ने बात की है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार, यदि क्लास अच्छी लग रही है लाइक जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एक प्यारा सा कमेंट करें, आपके लिए डेली क्लासें लेके आता रहूंगा कमेंट में कि गुरुजी बहुत ही शानदार आपका पढ़ाया हुआ मुझे याद हो रहा, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा भाई लोग। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। सन 1913 में, यानी 19 आपका यहाँ पर 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई? सन 1913 में भारत की पहली फिल्म, हु मेड द फर्स्ट इंडियन फिल्म इन 19 आपका 30, यहाँ पर हो जाएगा 1913। सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में जवाब। दोस्तों पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए, दादा साहब फाल्के। आपको याद रखना है दादा साहब फाल्के, जो पुरस्कार भी है, अवार्ड है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न आपके बीच आ चुका है। चार मीनार कहां पर स्थित है? वेयर इज चार मीनार लोकेटेड? चार मीनार दोस्तों, चार मीनार की बात करें तो ये हो जाएगी आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। चार मीनार दोस्तों हैदराबाद में स्थित है, आपको याद रखना है। और भी कुछ बता दूं मैं आपको, मुंबई में क्या है आपका जो है मुंबई महाराष्ट्र, यहाँ पर आपको एक पूछा जाता है इंडिया गेट, एक गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट नई दिल्ली में, आपको याद रखना है। ठीक है। और श्रीनगर में आपको सबको पता है, एक मैंने बताया था शालीमार बाग। शालीमार बाग कहाँ पर है? शालीमार बाग गार्डन कहाँ पर है? ये श्रीनगर में हो जाएगा। ठीक है जी। अगले जहांगीर ने इसका निर्माण कराया, जो कि आपको मैंने बताया था। 12वां प्रश्न आपके बीच आ चुका है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश्ड? 10 सेकंड का समय आपके सामने, टाइम स्टार्ट हो चुका है। बता दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब।
दोस्तों योजना आयोग की स्थापना होती है, आपको याद रखना 1950 में, और योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग आया जिसे नीति आयोग कहा जाता है। नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। यदि पूछे आपको जीएसटी की शुरुआत कब हुई तो 1 जुलाई 2017, ये भी आपको साथ में याद रखना है जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? जल्दी से इसका सही जवाब दे दीजिए, क्या होगा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? फिर बताऊंगा मैं द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी, साथ ही साथ बताऊंगा महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, पार्टिसिपेट, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर टाइमर आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1930 में होता है। कुछ और जानकारी बताता हूँ इसके बारे में मैं आपको। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, तीसरा 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर होते हैं? लंदन में होते हैं। महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ये भी आपको साथ में याद रखना है जी। अगला प्रश्न 14वां, सेकंड लास्ट आज का प्रश्न। चीन की राजधानी कहाँ पर है आपको बताना है। चीन की राजधानी, वेयर इज द कैपिटल ऑफ चाइना? बताइए इसका सही जवाब। बहुत ही शानदार आपके लिए दिल्ली प्रश्न लेके आ रहे हैं, क्या बात है, वेरी नाइस। तो टाइम आपका यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ मेरे वीरो, आपको याद रखना है चीन की राजधानी हो जाएगा बीजिंग, ऑप्शन यहाँ पर सी सही उदय हो जाएगा, ठीक है जी। जकार्ता या फिर नुशंत्रा किसकी है? इंडोनेशिया की है। ढाका किसकी है? पश्चिम बंगाल, अपने बांग्लादेश की ढाका हो जाएगी। और वाशिंगटन डीसी, ये वाशिंगटन हो जाएगा आपका यूएसए, अमेरिका की राजधानी, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का लास्ट प्रश्न है, मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। इसका टाइमर हटा देता हूं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेघदूत? मेघदूत के लेखक कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में अभी क्लास खत्म होने के बाद जवाब देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट, कितने मेरे सोल्जर्स इसका सही जवाब दे पाते हैं। बहुत ही शानदार क्लास अच्छी लगी मुझे पता है। जो भी स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जीके सीरीज के साथ जुड़ जाए, ताकि जैसे ही कल नया तीसरा मॉक टेस्ट आए आप देख सके। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।